जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, आपकी अरदास पूरी करने वाले हैं। दिवाली आ रही है, आपकी दिवाली को गुरु जी बहुत अच्छा करने वाले हैं, खुशियां भरने वाले हैं। आप लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं दिवाली पे करते रहें, उसमें कोई भी चेंज ना करें। जो आपके घर के रीति रिवाज हैं आप वैसे ही करें, लेकिन कुछ एक चीजें जो आज गुरुजी ने थॉट डाला है अपने उस संगत के लिए जो घी का दीपक नहीं जला सकती, जो बीमार है, कमजोर है, जिस फाइनेंशियली कमजोर है और जो घर में भी कमजोर है, यानी कि जिसके ऊपर बाकी लोगों का प्रेशर है, जो उसको ये मत कर वो मत कर टोकते हैं। तो आज का थॉट उस संगत के लिए है। संगत जी, मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जो गुरुजी ने मुझे थॉट भेजा है पूजा का इन 5 दिनों में, जो कल से धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक आपने करना है। और आप इसका असर देखेंगे पूरा साल। मां लक्ष्मी और गुरुजी आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा मैंने क्या करा है इस बार कि मेरा ये साल सारी जिंदगी में जितने साल थे उन सब सालों से सबसे बढ़िया निकल रहा है। कलेश खत्म हो रहे हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं, पैसे की तंगी दूर हो रही है। कुछ लोगों को पैसे की तंगी ऐसे होती है कि उनके घर का जो आमदनी है वो कम है, और कुछ लोगों ने कर्जा लिया होता है, वो उनको फाइनेंशियली तंगी होती है। पर इस बार गुरुजी आपको दिवाली पे जो पूजा करने का मैं तरीका बता रही हूं, इतना आसान कि आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी आप कितना ध्यान रखते हो अपनी सारी संगत का। संगत जी, ये ना कोई वहम नहीं होता, लेकिन क्या होता है आप करते हैं पूजा पाठ, लेकिन कुछ एक ऐसी उसमें गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उसका नुकसान तो नहीं होता लेकिन फायदा भी नहीं होता। तो मैं आपको आज बताती हूँ गुरुजी ने आप सबके लिए क्या संदेशा दिया है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मैं गुरुजी के थॉट्स यानी कि गुरुजी के हिंट्स जो गुरुजी अपनी संगत के लिए देते हैं वो मैं एक साधारण भाषा में, सरल भाषा में गुरुजी की संगत तक पहुंचाती हूं, ताकि वो गुरुजी से और ज्यादा कनेक्ट हो, गुरुजी से और ज्यादा जुड़े और गुरुजी से बहुत प्यार करें। मेरे चैनल का यही एक उद्देश्य है कि आप गुरुजी को छोड़कर और कहीं ना भटके, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज पूरी नहीं हो रही होती ना, तो इधर उधर आप भटकने लग जाते हो। तो गुरुजी कहते हैं एक ही जगह कुआं खोदो, गहरा खोदो, पानी अवश्य आएगा। आप अपनी चीजों में सफल जरूर होंगे। आप जहां जैसे आप गुरुजी की तरफ ध्यान दोगे तो सिर्फ गुरुजी की तरफ ध्यान दो। जिंदगी में हंसी खुशी, गम, परेशानियां, बीमारियां ये सब आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका जो विश्वास है वो नहीं डगमगाना चाहिए, एक ही जगह पर रहना चाहिए। ये नहीं है कि ये काम नहीं बन रहा तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊं, नहीं। एक जगह कुआं खोदो पर गहरा खोदो। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आज ये आज्ञा दी है कि मैं आप सारी संगत को ये बताऊं कि इन 5 दिनों में आप ऐसा क्या करें कि मां लक्ष्मी और गुरु जी आपके घर हमेशा के लिए रहे। मेरे चैनल का नाम पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, और अगर वीडियो लंबी हो तो भी पूरी सुने। मैं हमेशा कहती हूं कि गुरुजी साथ बैठ के बुलवाते हैं, हम अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोल सकते। और गुरुजी को जहां तक ये वीडियो पहुंचानी होती है, जिस संगत तक, गुरुजी उसके लिए ही थॉट भेजते हैं। और लेकिन अगर आप वो संगत है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि हाँ जी आंटी, आज गुरुजी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर थी और ये सत्संग मेरे लिए है। पर आपको सत्संग को अपने तक नहीं रखना, सत्संग को आपने आगे भी शेयर करना है, कम से कम 7 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जितना आपका मन करे। और कई लोग कहते हैं आंटी जी हमारे तो फैमिली में कोई मानता नहीं, हम किसको शेयर करें, तो आप मेरे नंबर पर मुझे ही शेयर कर दें, कोई बात नहीं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन आपने क्या करना है। तो आपने जलाने हैं 7 दीपक। ये 7 दीपक आपके, जरूरी नहीं है कि आप घी के दीपक आप तेल के, सरसों के तेल के या तिल के तेल के भी जला सकते हैं। तो ये 7 दीपक आपकी जिंदगी से आपकी बीमारियां, आपके कलेश, आपके रिश्ते सुधारेंगे, आपके घर से पैसों की तंगी ठीक करेंगे। आपके घर, अगर आपने घर लेने का सोचा है वो आपको घर मिलेगा, आपने कार लेने का सोचा है तो आपको कार मिलेगी। और सबसे जरूरी चीज, 7वीं चीज, कि गुरु जी आपका हाथ
कभी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करना है, इन 7 दीपकों को कहाँ जलाना है? ये 7 दीपक आप घर के मेन गेट पे 2 दीपक जलाएं। 2 जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो कमरे के अंदर जब आप अपने एंट्रेंस करते हैं, एक तो बाहर गली वाला गेट है जो अंदर आने के लिए, और एक अंदर वाला गेट है, आप उसमें जलाएं 2 दीपक। एक मंदिर में जलाएं, एक गुरुजी के सामने जलाएं, एक आप रसोई में जलाएं, एक आप अपनी तुलसी माता पे जलाएं। जिनके घर तुलसी नहीं है वो नीचे जाकर किसी गमले में, किसी पेड़ पे भी लगा सकते हैं। और जिन्होंने मंदिर में ही गुरुजी को रखा हुआ है, तो वो भी, जो भी आपका इनमें से चीज नहीं है, वो आप किसी पेड़ के नीचे जला सकते हैं। आप अगर फ्लैट में रहते हैं, आप किसी हाई राइज में रहते हैं, तो आप क्या करें, तो आप अपने जो सेम वैसे ही करना है आपने, लेकिन एक जो दीपक है वो आप अपनी लिफ्ट के दोनों साइड रखा दें। जो अगर आप बाहर नहीं लगा सकते हैं, आप मेन एंट्रेंस में नहीं लगा सकते हैं, तो आप अपने लिफ्ट के दोनों तरफ लगा दें। हो सके तो दिवाली वाले दिन एक दीपक आप चौराहे में भी लगा दें। ये आपके ऊपर है कि आप अपने हिसाब से 7 दीपक अच्छी जगह पे रखें। और अब जो लोग दीपक नहीं जला सकते घर की परेशानियों की वजह से, किसी वजह से, तो वो करें मानसिक पूजा, मानसिक दीपक। तो कैसे जलाने हैं आपने ये 7 मानसिक दीपक? आपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना है, आंखें बंद करनी है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और आपको लगेगा कि मेरे सामने एक प्लेट है जिसमें 7 दीपक हैं। अब उसमें तेल कैसे डालना है, वो आपने डालना है गुरुजी का मंत्र जाप से। आपने हर दीपक के लिए मंत्र जाप करना है। अब आप सब बोलेंगे आंटी एक बार बोलना है 7 बार, तो 7 दीपक जला रहे हैं तो 7 बार बोलना है। 7 बार लौ रखनी है, उसके अंदर बत्ती रखनी है, तो बत्ती के लिए जय गुरुजी 7 बार बोलना है। लेकिन जब आपने लौ जलानी है तब आपने अपनी 7 बुराइयों को दूर करना है। मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं अपने दिमाग का ध्यान रखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं सबको माफ करूंगा, मैं सबसे प्यार करूंगा, मैं बड़ों का सम्मान करूंगा, और मैं सबको गुरु जी की संगत समझूंगा। ये 7 आप दिल में चीजें सोचें और आप देखेंगे क्या दीपक जलता है, और पूरा साल गुरुजी और माता रानी आपके ऊपर क्या मेहर बरसाते हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस साल मैंने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी का एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कि उस प्लस संगत के लिए जो बहुत दुविधा में है, उनको कुछ ऐसी परेशानी है जो डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करो, लेकिन उनको गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी मुझे इस ऑपरेशन से बचाएंगे। अगर वो संगत आप हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि अगला सत्संग जब आप सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि गुरुजी ऑपरेशन तक से बचा देते हैं। गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। तो चलिए संगत जी, मैं आंटी जी का एक छोटा सा आपके सामने एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय आंटी जी। गुरुजी अपरंपार है। गुरुजी एक बहुत 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 बड़े, मतलब क्या बताऊं मैं, स्टार जैसे हैं। स्टार से भी कहीं 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 गुना। गुरुजी भगवान है, एक तरफ भगवान, एक तरफ नहीं है ही भगवान। गुरुजी के बिना हम रह ही नहीं सकते। मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी। सॉरी संगत जी, मेरा नाम शीला है, मैं मंगोलपुरी में रहती हूँ। मैंने 1-2 सत्संग शेयर करे हुए अपने, लेकिन आज फिर कर रही हूँ। मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी, है अभी भी है, मतलब मेरे को थोड़ा धुंधला दिखता है। और मैंने 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने बोला था तुम्हारा ऑपरेशन होएगा, मोतियाबिंद है तुम्हारे आंखों में दोनों में, और ऑपरेशन होएगा। तो मैं अभी एक जैन हॉस्पिटल है, हाल ही में मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ मैंने दिखाया है, सरकारी है वो, वहाँ मैंने दिखाया। तो जो डॉक्टर है उसने बोला कि मोतियाबिंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के लिए है। उन्होंने 3-4 बार दवाई डालने के लिए दी है, और मैं इसलिए गई थी कि मैं वहां से डेट ले सकूं और आंखों का ऑपरेशन करवाऊं।
क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम एक जगह दिखाया था बीच में, तो उन्होंने बोला बताओ कब की डेट दूं, तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन होगा। अब मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, ये तो गुरुजी का चमत्कार है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो हो सकता है मेरी आंखें ठीक हो जाए। ये धुंधलापन है, ये जो मेरा वो है, मतलब मैं रोज नहीं लगाती, मतलब कभी कभी गुरुजी का जल प्रसाद आंखों में लगाती हूँ जब मुझे याद आता है। हाँ, जल प्रसाद मैं रोज पीती हूँ, कभी तो बना के पीती हूँ, कभी बोतल रखी उसमें से पीती हूँ, पीती जरूर हूँ। और बाबा का वो भोले बाबा का जल प्रसाद लाती हूँ घर में, वो भी पीती हूँ, घर में भी छिड़कती हूँ। तो ये गुरुजी का ही हुआ है कि मुझे भोले बाबा से भी जोड़ा। उन्होंने बोला था कि शिव पुराण सुनो, शिव पुराण सुनो, सुन सकते हो सुनो, पढ़ सकते हो पढ़ो। तो प्रदीप मिश्रा की जो ये शिव पुराण आती है मैं वो सुनती हूँ, सुना है मैंने, काफी बीच में बहुत सुनी है, बहुत मन लगा उसमें सुनने में। तो वहीं से मुझे अकल आई थोड़ी सी कि वैसे तो मैं शिव भक्त हूँ, शुरू से ही शिव जी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन बीच बीच में ड्यूटी करती थी, नहीं जा पाती थी शिवालय में, कभी गई कभी नहीं गई। सोमवार के व्रत रखे, मंगलवार के व्रत रखे, शनिवार के व्रत रखे, वीरवार के व्रत रखे, शुक्रवार के व्रत रखे, कोई ऐसा व्रत नहीं जो मैंने नहीं किया हो। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि बस मेरा बेटा है जो बिल्कुल ठीक हो जाए और अपने पैरों पे, अपने काम धंधा करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने गुरु से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने लिए गुरु जी के चरणों की सेवा चाहिए कि मैं गुरु जी के चरणों में अपना सर झुका सकूं। बस चाहिए तो मेरे बेटे के लिए कि मेरे बेटा ठीक हो जाए। मेरा बेटा 23-24 साल का है, उसकी मानसिक प्रॉब्लम थोड़ी ठीक नहीं है, बीच बीच में हो जाती है, पहले तो बहुत ज्यादा थी लेकिन अब कम है। कम क्या, मतलब है ही नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है। संगत जी शायद मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरे गुरु भाई हैं जो मुझे बुलवा रहे हैं। मुझे इतना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। एक आंटी है, मैं उनसे ही सत्संग शेयर करती हूँ, पहले भी कर रखा है, आज दोबारा कर रही हूँ, और 1-2 सत्संग उन्होंने मेरे पहले कर दिए थे। तो जब भी आंटी को मेरा टाइम लगे या गुरुजी का आदेश हो तभी मेरे सत्संग शेयर करना, दोनों ही ये 2 सत्संग है मेरे। और मेरे भाभी इतना नहीं मानती थी, लेकिन उसने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरी कमेटी खुल जाए। उनको किसी को पैसे देने थे, बहुत जरूरी थे, तो उनकी अरदास से वो कमेटी खुल गई। गुरुजी महाराज ने उनकी कमेटी खोल दी और उसने किसी के पैसे दे दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। बस गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं चाहती हूँ संगत जी मेरी जॉब लग जाए, मेरा घर का रूटीन में थोड़ा खराब हो रहा है वो सही हो जाए। गुरुजी दाल रोटी तो चल ही रही है जैसे चलती है, लेकिन गुरुजी इस टाइम बहुत परेशान है, इस टाइम पैसे के लिए बहुत परेशान है। देखो मैं ये नहीं कहती कि पैसा ज्यादा चाहिए, पर इतना होना चाहिए कि जो बंदा अपनी जरूरतें पूरी कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं तो शुरू से मेहनत करने वाली हूँ, मेरे को मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जितना मेहनत करती हूँ उतना मैं ठीक रहती हूँ, क्योंकि अगर इंसान काम धंधा करते रहे ना तो अपने में बिजी रहता है, ना फालतू के झंझटों से या ना फालतू के बोलबाल से सही रहता है। मैं गुरुजी से दुआ करूंगी, हे गुरुजी सबका भला करना, सबका भला करना, बाद में मेरा करना। मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी मेरे बेटा इतनी दवाइयाँ खाता, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की दवाई छूट जाए, वो शरीर से फूलता जा रहा है, उसकी दवाइयाँ ब्लेस करें गुरुजी और वो ठीक हो जाए। प्लीज गुरुजी, प्लीज 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो या मैंने कोई गलत बात बोल दी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। दीपा आंटी बहुत बहुत माफी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई। जो सत्संग मेरा शेयर करेंगी आंटी से मेरी गुजारिश है कि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी महाराज बस गुरुजी का ही आसरा है और किसी का नहीं है। गुरुजी हैं तो सब है, गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में।
बस थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना आंटी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए आज। बहुत सारे लोगों को जो कुछ दुविधा में है उसको एक दो चीजों का बहुत अच्छा जवाब मिला है आज। लेकिन आप गुरुजी से माफी मांगा करें और गुरुजी का शुक्राना करा करें। आप मेरा नाम ना लिया करें बीच में। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और दिवाली की शुभकामनाएं सबको बहुत बहुत। तो मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर 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 बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।